वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम भाव। आज हम क्या करने वाले हैं? क्लास 12 का शॉर्टेस्ट वे में क्या सीखने वाले हैं? मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इस वीडियो को हम पार्ट्स में करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम कौन सा मेथड आज सीखने वाले हैं? वैल्यू एडेड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। कि मैं जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर ले लो, सेकेंडरी सेक्टर ले लो, और कौन सा लोगे? टर्शियरी सेक्टर भी ले लो। इन तीनों सेक्टर्स ने जो जो प्रोडक्शन की है और जो जो प्रोडक्शन करके एक छोटे से रॉ मटेरियल की जो वैल्यू बढ़ाई है, बढ़ोतरी हुई है, वो उन सब का मैं क्या कर दूंगी? सम। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिड हुई प्राइमरी की, ठीक है, उसमें क्या सम कर दूंगी? सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। तो मेरा क्या आ जाएगा? जी डी पी एट एम पी। क्या आ जाएगा? अगर मैं सारे जी डी एट एम पी का सम कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? जी डी पी एट एम पी। ठीक है बच्चों, ये पहला फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद करना है, जो आगे यूज होगा। इसको ले लो, मार्क कर लो। मैं आपको आगे के फॉर्मूलाज नोट डाउन करवा देती हूँ। इसको नोट डाउन कर लो। ये सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस सेशन में ओनली फॉर्मूलाज का रखेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। दूसरा फॉर्मूला है हमारा वैल्यू एडिड का, मतलब मार्केट में कितनी वैल्यू ऐड हुई है। वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? वैल्यू ऑफ आउटपुट की। ये मैंने आपको बच्चों बताया था। ये क्या होता है? इंटायर आउटपुट विच इज सोल्ड इन द मार्केट। जो मार्केट सेल्स, मतलब जितनी भी हमारी सेल्स हुई है, वो क्या हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का पहला फॉर्मूला है, सेल्स को किससे इंटू कर दोगे? क्वांटिटी से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? कितना आउटपुट आपने मार्केट में बेचा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का, ये तो हमारा हो गया सेल्स इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब सेल्स का हम बात करें तो सेल्स का क्या फॉर्मूला है? सेल्स का फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल, मतलब जो हमारी कंट्री में सेल हुई है उसमें क्या प्लस कर दो? एक्सपोर्ट, मतलब जो सामान बाहर भेजा है, वो भी हमारी क्या है? एक तरीके की बच्चों सेल है। जो सामान आप बाहर भेज रहे हो वो भी हमारी क्या है? सेल है। ठीक है, याद कर लो। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल। शॉर्ट में याद कर लो, इसको लिख लो। और इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर अदर देन नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है बच्चों, जो हमारे लैंड लेबर कैपिटल को छोड़ के जो हमारे इनपुट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, वो हमारी क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला है? सेल्स इनटू क्वांटिटी। सेल्स का क्या फॉर्मूला लगेगा? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वो मैं इधर लिख देती हूँ। दूसरा है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये आपके किसके फॉर्मूलेज हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट के, जिसमें हमने सेल्स का भी पढ़ा और वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो फॉर्मूलाज की बात करी। तो हम आगे चल रहे हैं हम। और हाँ, चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला नोट कर लो इधर। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू एडेड निकालेंगे, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन को समझ लिया। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों बात करूं तो ये हमारा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा और आगे फॉर्मूला
आगे है, बस इतना ही है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसका मैं आपको शॉर्टकट से बताती हूँ। सबसे पहले आपने जितनी भी प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का जो भी हमारा जीबी ग्रॉस वैल्यू नेट मार्केट प्राइस होगा वो ले लेंगे, इधर अमाउंट आ जाएगा। दूसरे में हम क्या लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का जीबी एट एमपी, इधर क्या आ जाएगा अमाउंट। और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, टेरिशरी सेक्टर का जीबी एट एमपी, ये भी क्या आ जाएगा अमाउंट। इनको जैसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा, जी डी पी एट एमपी, क्या आ जाएगा इनको ऐड करके, जी डी पी एट एमपी। अब देखो हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या होता है, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है जी, तो हमें जी से किस पे आना है, एन पे आना है, और इस एफ सी को किस में बदलना है, एम पी को एफ सी में बदलना है, और डी को एन पे बदलना है। मतलब तीनों को ही बदलना है, किसको किसको, ग्रोस को, डोमेस्टिक को, एमपी को। सारी ट्रिक्स आपको कराई गई हैं। ग्रोस कितने वर्ड्स का होता है, 5 वर्ड्स का। ग्रोस को नेट में यानी 3 वर्ड्स में लाना है, तो क्या करेंगे हम, 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब एमपी क्या है हमारा बड़ा, और एफसी क्या है छोटा। एमपी क्या मार्केट बिकने वाला प्राइस, एफसी क्या जो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे लगी। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, बिग टू स्मॉल। जब भी हम बिग टू स्मॉल करते हैं तो क्या प्लस करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल, तो माइनस करेंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट एमपी में से दो अमाउंट हमारे क्या हो गए माइनस। तो हमारा इनको माइनस करने पे क्या आ जाएगा, देखो जी पे क्या बन गया एन, डी से एन, डी का डी, पी का और एमपी का एफ सी। ठीक है, हमें डी को किस में बदलना है, एन में देख लो, यानी डोमेस्टिक को नेशनल। डोमेस्टिक मतलब छोटा दायरा, नेशनल मतलब बड़ा दायरा। तो मैं क्या करूंगी, प्लस नफिया। नफिया इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो एब्रोड से नेट फैक्टर इनकम हमने पे किया उसमें से क्या माइनस करेंगे जो हमने रिसीव किया है। तो जैसे हम एनडीपी एट एफसी में क्या प्लस कर देंगे नफिया, तो क्या आ जाएगी हमारी NNP एट एफसी, जो कि हमारी नेशनल इनकम। तो बच्चों भी हमने क्या सीखा, हमने सिंपल वे में सीखा शॉर्टकट ट्रिक के साथ कि हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमने सारे फॉर्मूलाज और डेफिनेशन इन वन शॉट में कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप करने वाले हैं जो किस पे बेस्ड है, वैल्यू एडेड मेथड पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम राव यूट्यूब।